तो अब बताओ कि जो हमारा जो रिवीजन हुआ है वो आपको लगभग याद है। हाँ। आप इसको अपना बिल्कुल पहला दिन मान के चलो आज कि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, ग्रामर नहीं पता, सिर्फ शब्द पता है एक दो जो सुने हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम और कहते थे सॉरी, इतना पता है। क्योंकि ना अगर आप ग्रामर जैसे हमने स्कूल में सीखी है उस ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो कभी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे हम। इंग्लिश ग्रामर से बोली नहीं जाती है। 300 अवस्थाएं हैं। मैं कुछ करता हूँ, कुछ कर रहा हूँ, करूँगा, कर रहा था, करना चाहता हूँ, करूँगी, डर रहा हूँ किसी चीज़ से, काश ऐसा ना हो, काश ऐसा हो जाए। तो ये 300 अवस्थाएं हैं, एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। हर व्यक्ति यही बोल सकता है, एक इंसान, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो इन अवस्थाओं के लिए बने बनाए सेंटेंस हैं हमारे पास। उस सेंटेंस में हम बंदे का नाम और बंदे का काम बदलते हैं, राइट। जैसे कि स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ग्रामर बाद में समझनी होती है। पहले सेंटेंस बुलवाऊंगा, उस सेंटेंस की ग्रामर को बाद में समझेंगे कि ये जो वर्ड कहे ये क्यों कहे, राइट। तो सबसे पहली अवस्था यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई भी काम होता है, मैं करता हूँ, कोई भी बंदा करता है। हम ये बता रहे हैं कोई भी काम जनरल है, होता है। तो इंग्लिश में केवल 2 शब्द बोले जाते हैं, बंदा और बंदे का काम। जैसे मान के चलिए मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं मतलब आई टीच, कुछ भी नहीं लगेगा, कोई काम होता है तो बस बंदा और बंदे का काम। इंग्लिश का एक और वर्ड ऑर्डर है, रूल याद रख लेना है कि इंग्लिश के ज्यादातर सेंटेंसेस में हम पहले बंदा बोलेंगे, फिर उसका काम बोलेंगे। और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, समय बताना है, क्वालिटी बतानी है, वो आगे जुड़ेगा, राइट। अब आप कह के देखो कि मैं सीखती हूँ, सीखना मतलब लर्न, आई लर्न। अब आपको बोलना पड़ जाए इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, राइट। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, हिंदी में मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखती हूँ तो इसका पूरा बना देते हैं, तो वो सेम वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते नहीं है इंग्लिश में, हिंदी का लिखा हो उसको सेंटेंस बनाते वही करते हैं। वो नहीं करना है। पहले अवस्था सोचनी है कि हम बता क्या रहे हैं। हिंदी के सेंटेंस के वर्ड नहीं देखने हैं, वरना उस वर्ड को ट्रांसलेट कर देंगे, खत्म, नहीं बनेगा कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगा ना। अवस्था सोचनी है, राइट। अब आपको ये कहना पड़ जाए कि मैं उठती हूँ, उठते सो के उठने वाले को कहते हैं वेकअप। वेकअप, मैं उठती हूँ, आई उठती हूँ, वेकअप, वेकअप, आई वेकअप, राइट। अब इसमें समय बता दो कि मैं 9 बजे उठती हूँ, आई वेकअप एट 9, राइट। तो बंदा और बंदे का काम। अब इसमें फिर आगे आएगा वो उसको जोड़ देंगे, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने आप जोड़ने लग जाएगी, उसका वर्ड ऑर्डर देख लेंगे, राइट। अब मान के चलिए कि अब यहाँ पे हमने कह दिया आए, जो भी हम यहाँ पे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे सारे आए के साथ करेंगे, क्योंकि जो रूल है वो कहीं नहीं बदलता। चाहे मैं अपनी बात करूं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, पीपल, पब्लिक, मैनी पीपल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, रूल वही रहेगा, सिर्फ बंदे का नाम बदलेगा। एक बेसिक छोटी सी अवस्था है जहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर मान के चलिए कि कोई काम होता है तो आई डू, लेकिन जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अकेला है, तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं। जैसे मान के चलिए आप ये कहें कि मैं खाना खाती हूँ, आई ईट, और खाने के लिए फूड लगा दो, आई ईट फूड। अब आप मुझसे कहें आप खाना खाते हो, यू ईट फूड, यू ईट फूड, राइट। लेकिन अगर आपको ये कहना पड़े कि मेरा भाई खाना खाता है, माई ब्रदर खाना खाता है, ईट फूड। हाँ, इसमें ये गलती हुई ना, देखो माई ब्रदर ईट्स, अच्छा ईट्स फूड। तो बस ये अब इसको इस तरीके से नहीं समझना है कि किस किस के साथ एस लगेगा। केवल एक लॉजिक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा अकेला है, अगर आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं तो एस लगाएंगे, अदरवाइज किसी के साथ नहीं लगाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है, एक रूल एक सेंटेंस के लिए है, बस रूल ये कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है और अकेला है, अकेला करता है तो एस लगेगा। मान के चलिए आपने ये कहा कि माई ब्रदर ईट्स फूड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके भाई 2 हैं, माई ब्रदर्स। अब आपको कहना है मेरे भाई खाना खाते हैं, तो माई ब्रदर्स हाँ ईट फूड, बस हर सेम रूल रहेगा। बस एस कब तब लगेगा जब एक व्यक्ति की बात करेंगे। आप ये कहने लग जाओ कि मेरा फ्रेंड इंग्लिश पढ़ाता है, माई फ्रेंड टीचेस इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, पढ़ाता है, टीचेस। माई फ्रेंड अकेला है, माई फ्रेंड टीचेस इंग्लिश, राइट। अब यहीं पे आप ये कहने लग जाए मेरे दोस्त हैं 2-3 हैं, मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो माई फ्रेंड्स टीच
इंग्लिश। अब आप ये कहने लग जाओ हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। बी, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी टीच इंग्लिश। राइट। तो ये आदत हमें ये डालनी है कि वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, काम जुड़ेगा, बस तब याद करके बोल देना है, एस लगा देना जब अकेला कोई बंदा है। ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि हम रोते हैं, हम रोते हैं। बी क्राइंग। क्राई, 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 राइट। अब आप ये कहने लग जाओ कि लोग रोते हैं। लोग रोते हैं। लोग मतलब होते हैं पीपल। पीपल, लोग रोते हैं। पीपल, कुछ लगेगा ही नहीं एक्स्ट्रा। क्राई, अच्छा पीपल क्राइंग करते हैं बस, पीपल क्राई, राइट। अब आप ये कहने लग जाओ कि मेरा छोटा भाई रोता है। माई लिटिल ब्रदर क्राइंग। क्राइज, अकेला है। अच्छा क्राइज। तो बोलने से पहले आपको ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप बता क्या रहे हैं, राइट। तो बेसिक पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो बंदा और बंदे का काम। एस केवल वहां लगाएंगे जहां किसी थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं और अकेले की। ठीक है। अगर और कितने भी दो हैं, तीन हैं, चार हैं, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, तो कहीं भी कुछ नहीं लगाना। आ गया रूल समझ में? तो सिंपल लिख लीजिए कि बंदा और बंदे का काम। इसका बेसिक रूल लिख लो, आई डू। डू की जगह काम बदल जाएगा, आई डू, राइट। अब मान के चलिए कई बार हमें बताना पड़ता है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट वर्क। आई डोंट कह देंगे उसे, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, मैंने ठीक है बोला? बिल्कुल सही बोला। आप ये कहने लग जाओ कि मैं डांस नहीं करती हूँ। मैं डांस नहीं करती हूँ। आई डोंट डांसिंग। आईएनजी की जरूरत ही नहीं है, सिंपल बता रहे हैं बस। डांस। आई डोंट डांस। अच्छा मैं डांस और करती हूँ तो करती हूँ। आई डू नॉट डू। जरूरत नहीं है, डांस अपने आप में है ही काम। आई डू डांस सिंपल कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे आई डांस। अच्छा आई डांस, वैसे ठीक है। आई डू डांस। आई डू डांस ठीक नहीं है। अच्छा आई डांस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन वो बहुत थोड़ी आगे की बात है। डू, देखो डांस करना भी एक काम है और डू मतलब भी कोई काम है। तो दो बार जब आप काम लगा रहे हैं तो जोर दे रहे हैं मैं डांस करती ही हूँ। तो आई डू डांस कहना नहीं चाहिए ऐसे, I dance. जब तक जरूरत ना हो। नॉर्मल काम, आई डांस। अब बेसिक रूल पता चल गया आपको कि बंदा बोलेंगे, बंदे का काम बोलेंगे। अब आप रूल लिखना शुरू करो, राइट। कोई काम नहीं करते हैं तो आई डोंट कह देंगे साथ में। अब रूल लिखना शुरू करो। सबसे पहला आप लिखो आई वांट टू। आई वांट टू, इसका लॉजिक बता देता हूं मैं। आई वांट, हाँ, ये 300 अवस्थाएं हैं। आई वांट डू, टी ओ टू, आई वांट टू। देखो एक हमारे पास में अवस्था आती है जब हम अपनी इच्छा जताते हैं। इच्छा जताने के लिए वांट का मतलब ये कोई चीज चाहना, हाँ। राइट। आप इच्छा जता रहे हैं आई वांट टू, यानी मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब मान के चलिए कि आपको कभी भी इच्छा जतानी कि भाई ऐसा है मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, तो मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें करना क्या होता है? और सीखना चाहती हूँ तो आई वांट टू, हाँ, सीखने की, लर्न इंग्लिश, राइट। तो लॉजिक ये रखना है आपको माइंड में। हाँ। और मैं इंग्लिश लिखना चाहती हूँ तो आई वांट टू टीच इंग्लिश, राइट इंग्लिश, राइट इंग्लिश। अगर आपको ये कहना पड़ जाए मैं घर जाना चाहती हूँ, आई वांट टू क्या करना चाहती हूँ? गो होम, राइट। तो स्ट्रक्चर याद रहता है। जैसे आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि मैं अपनी इच्छा जता रही हूँ कि मेरी किसी चीज की इच्छा है, तो आई वांट टू, और वो काम जुड़ेगा बस लास्ट में, राइट। आप ये कहने लग जाए कि भाई ऐसा है कि मैं जल्दी जाना चाहती हूँ, आई वांट टू, काम बता दो बस। गो अर्ली, अच्छा ठीक है, राइट। जाना चाहती हूँ अर्ली। अब यही इच्छा, तो आई वांट टू का मतलब हो गया आप इच्छा जताना चाहते हैं। अभी केवल ऐसे लिखने 15 सिचुएशंस लिखवाऊंगा मैं आपको, फिर इसकी ग्रामर समझेंगे। जब आप 10 बार बोल लेंगे ना सेंटेंसेस को, तो आप लॉजिकली देखिएगा ग्रामर आपको खुद समझ में आ जाएगी, राइट। अब एक इच्छा हम जताते हैं पास्ट की। अभी तो ये मैं इच्छा जता रहा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू, काम बोल दूंगा। अब मेरी एक इच्छा थी पास्ट में, मैं कुछ करना चाहता था, तो मैं कर दूंगा आई वांटेड टू। आई वांटेड टू लिख लो, आई वांटेड टू। वांट का ये सेकंड फॉर्म है एक्चुअल में। पुराना बता रहे हैं कि पहले कुछ था, तो आई वांटेड और टू, आई टी होगा। आई वांटेड, हाँ, टी ई डी लगा दो बस, आई वांटेड टू। अब देखो हर चीज में देखो हम यहाँ कह रहे हैं आई वांट टू, आई वांटेड टू। टू पता है क्यों कह रहे हैं? टू हर काम से पहले हम लगाते हैं। जब भी मैं कोई काम की बात करूंगा, जैसे मान के चलिए कि मैं ये कहूँ कि मैं खाना खाना चाहता हूं, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा आई वांट ईट,
मैं कहूंगा आई वांट टू। आई वांट टू ईट। टू लगाना पड़ेगा, किसी भी काम का जिक्र हम करेंगे तो टू लगाना ही है। तो टू लगाना है कि इस काम की स्टार्टिंग, राइट। आई वांटेड टू। आप पुरानी इच्छा जता रहे हैं। अगर आप ये कहें कि भाई ऐसा है, मैं आपसे मिलना चाहती थी, पहले की इच्छा, पहले की इच्छा ही आई वांट टू। आई डिड। पहले की इच्छा है आई वांटेड। आई वांटेड। आई वांटेड टू मीट यू। मीट यू। सिर्फ काम जुड़ेगा, राइट। आपको ये कहना पड़े कि मेरा दोस्त इंग्लिश सीखना चाहता था। माई फ्रेंड। पुरानी इच्छा है उसकी। वांटेड। आई वांटेड। आप नहीं, आपका फ्रेंड। अच्छा, माई फ्रेंड वांटेड टू काम बता दो। इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। राइट। माई फ्रेंड वांटेड टू लर्न इंग्लिश। अगर आप कहें कि मेरी मम्मी इंग्लिश सीखना चाहती थी। माई मदर वांटेड टू लर्न इंग्लिश। हाँ, तो वांट टू और वांटेड टू कहाँ कह रहे हैं? वांट टू कह रहे हैं आप प्रेजेंट में इच्छा बता रहे हैं, और पहले की अगर इच्छा है तो वांटेड कर देंगे, राइट। अब मान के चलिए कि कई बार हम कह देते हैं, दो अवस्थाएं हैं ये। अब कई बार हम क्षमता बताते हैं कि मैं किसी चीज को करने में कैपेबल हूं, कर सकता हूं, कर लेता हूं, कर पाता हूं। शब्द हिंदी में कुछ भी हो सकते हैं, तो शब्दों के पीछे पड़ेंगे तो नहीं बनेगी बात। याद करना है सिचुएशन क्या बता क्या रहे हैं आप बता रहे हैं सक्षम है, क्षमता बता रहे हैं, तो लिख लो आई कैन। आई कैन। हाँ, आई कैन, राइट। जैसे मान के चलिए आप ये कहें कि मैं गाड़ी चला लेती हूँ। आई कैन ड्राइव द कार। ड्राइव द कार। सही बोला। बिल्कुल सही बोला। अब आपको यहां पर यह कहना पड़ जाए मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, इच्छा बता रहे हैं आप। मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ। आई वांटेड। प्रेजेंट की इच्छा है। आई वांट। हाँ, आई वांट टू क्या चाहते हैं? ड्राइव द कार। राइट। अगर आप ये कहने लग जाएं कि मैं गाड़ी चलाना चाहती थी। आई वांटेड ड्राइव टू। आई वांटेड टू ड्राइव द कार। हाँ, तो टू हर जगह लगेगा जहां भी काम बताएंगे। अब आप कह दो कि मैं गाड़ी चला लेती हूँ। चला लेती हूँ। आई वांट। क्षमता बता रहे हैं अपनी। क्षमता बता रहे हैं। आई कैन ड्राइव द कार। बिल्कुल सही है। अब मान के चलो एक और काम बोल के देख लीजिए जो आप कर सकते हैं। एक और काम बोल के देखो जो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं खाना बना सकती हूँ। आई कुक। क्षमता बता रहे हैं। आई कैन कुक। बिल्कुल सिंपल, राइट। अब कहने लग जाओ अब कि मैं बिरयानी बनाना चाहती थी, पुरानी इच्छा। आई वांटेड टू द बिरयानी। मेक द बिरयानी। मेक बिरयानी, कुक बिरयानी, सब चलेंगे। तो ये आधा बना बनाया सेंटेंस होता है हमारे पास अवस्था के हिसाब से। ये 300 सेंटेंस रटने में सोच लो कितने दिन लगने चाहिए किसी व्यक्ति को। 15 दिन के अंदर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, और सिर्फ समझनी नहीं आएगी, मैं आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बना हुआ है, बस वो याद आना चाहिए तुरंत। उसमें नाम बदल देंगे, काम बदल देंगे, राइट। अब आप कुछ कर सकते हैं तो आई कैन हो गया। अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने आपको कहा कुछ काम करने को, और आपको वहां बताना है कि मैं नहीं कर पाती, तो आई विल नॉट। आई कांट। आई कांट होगा, राइट। तो आई कैन के बाद लिख लो आई कांट। है लिखा हुआ है। हाँ, तो आई कांट यानी कि मैं नहीं कर सकती। मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा है कि आप गाड़ी पार्क कर दोगे, कैन यू पार्क माई कार। तो आपको कहना है मैं गाड़ी नहीं चला पाती हूँ, तो आई कैन नॉट पार्क द कार। बस वो काम जो है बस वही जुड़ेगा, तुरंत याद आना चाहिए। I cannot park the car। राइट। क्षमता बतानी है कि नहीं कर पाती हूँ तो आई कांट। जैसे मैं ये कहूँ कल आप 9 बजे आ सकते हो, आपको कहना नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। क्षमता बता रहे हैं, नहीं आई कैन नॉट कम एट 9 टुमारो। जैसे एक अवस्था आती है जिसमें हम पुराना कुछ बताते हैं कि मैंने कोई काम किया या मैं कोई काम करता था, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो हम सेकंड फॉर्म लगाएं, राइट। तो हमें सेकंड फॉर्म एक्चुअल में याद करनी है नहीं, क्योंकि अगर हम रट्टा लगाने बैठेंगे नहीं याद रहेगा, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन इसका मैं आपको बेसिक रूल बता देता हूँ, अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है लेकिन काम चलाऊ है लर्नर्स के लिए, राइट। आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि मैंने कोई काम किया है, तुरंत कह दो आई डिड। आई डिड का मतलब हो गया मैंने कुछ किया। अब वो काम बता दो जो आपने किया। आई डिड वर्क, मैंने काम किया, राइट। आई डिड कुक। जैसे मान के चलिए आप ये कहें मैंने बिरयानी बनाई। आई डिड कुक
द बिरयानी। आई डिड कुक बिरयानी। कुक बिरयानी, काम जुड़ जाएगा। दा नहीं आएगा। दा लगाना कर चाहे तो सकते लगा हैं। सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आई कुक बिरयानी, आई कुक द बिरयानी। आई, यहाँ दोनों तरीके हैं देखो, या तो आप कह दो आई डिड, कुक्ड। हाँ उसी पे आ रहे हैं देखो। अच्छा। बेसिक तरीका सीखने के लिए है, या तो आप कह दो आई डिड, मैंने कोई काम किया, कोई चेंज नहीं होगा, काम जोड़ देना है, कुक बिरयानी। अगर आपको सेकंड फॉर्म पता है तो बेहतर असली तरीका यही है, आई कुक्ड आई कुक्ड द बिरयानी। बिरयानी, आई कुक बिरयानी। राइट। जैसे मान के चलिए आप ये कहने लग जाएं कि मैं कॉलेज गई थी, अब पहले का कुछ बता रहे हैं, आपने पहले कुछ किया, मैं कॉलेज गई थी, अब माइंड में क्या आ रहा है आपके, पहले कुछ किया है आपने। आई डिड गो टू द कॉलेज। जोर से। आई डिड गो टू द कॉलेज। आई डिड गो टू कॉलेज। या फिर अगर सेकंड फॉर्म पता है आपको पहले का, गो का, तो आई वेंट टू। आई वेंट टू द कॉलेज। आई वेंट टू द कॉलेज। राइट। तो जब तक सेकंड फॉर्म नहीं पता चलता है तब तक डिड लगा दो। सिचुएशन ये है कि भाई मैंने कुछ किया था और इसके साथ आई डिड गो किया था। आई डिड गो टू कॉलेज। राइट। किया था आई या करती वांट थी? गो टू कॉलेज। हाँ, आई वांटेड गो टू द कॉलेज। इसका मतलब हुआ पुरानी इच्छा कि मैं जाना चाहती थी, तो आई वांटेड टू गो टू कॉलेज। अगर आप ये कहें, दोबारा एक बार रिवाइज करो, अगर आप ये कहें कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, प्रेजेंट में इच्छा बता रहे हैं अपनी, मैं जाना चाहती हूँ। आई वांटेड टू, वांटेड हुआ पुरानी इच्छा, आई वांट टू गो टू कॉलेज। राइट। और अगर जाना चाहती थी तो आई वांटेड गो टू द कॉलेज। आई वांटेड टू, आई वांटेड गो टू द कॉलेज। आई वांटेड टू, आई वांटेड टू गो टू द कॉलेज। राइट। आई वांट टू गो टू कॉलेज। राइट। अब मान के चलो आप ये कह दो कि मैं कॉलेज जा सकती हूँ, क्षमता बता रहे हैं अपनी आप, क्षमता बता रही हूँ। कुछ कर सकते हो तो आई वांट, आई कैन, आई कैन, क्षमता बता रही हूँ। हाँ कैपेबल हैं आप, कुछ कर सकते हैं तो आई कैन। और आई कैन नॉट का मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जैसे आपको आपके किसी फ्रेंड ने बुलाया, भाई आज पार्टी में आ सकते हो, तो आपको कहना आई कैन नॉट, आई कांट, आई कांट कम टुडे, कम टुडे, आई कांट कम टू द पार्टी। तो केवल काम जुड़ेगा तो तुरंत माइंड में अवस्था आ जाएगी आपके। अब आप मान के चलो कि आपको ये कहना है कि मैं पार्टी में नहीं गई थी, तुरंत क्या आ रहा है आपके माइंड में, कुछ नहीं किया है आपने, सॉरी अभी नई वाला हमने किया ही नहीं ना। मान के चलो आप ये कहें मैं पार्टी में गई थी, आई डिड गो, कहाँ, टू द पार्टी, गो टू पार्टी, राइट। आई डिड गो टू द पार्टी। अब मान के चलिए सेकंड फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कह देते आई वेंट टू द पार्टी, टू द पार्टी, राइट। अब एक अवस्था ऐसी आती है जहां आपको कहना पड़ता है कि मैंने कुछ काम नहीं किया था। आई वांटेड, कुछ नहीं किया था, तो इसके लिए हम कहते हैं, बता रहा हूं मैं, इसके लिए हम कहते हैं आई डिडंट। देखो आई डिड का मतलब है मैंने कुछ किया, और आई डिडंट का मतलब है मैंने कुछ नहीं किया। जैसे आप ये कहें मैं कॉलेज नहीं गई थी, कुछ नहीं किया आपने, तो मैं कॉलेज नहीं गई थी। आई डिड नॉट, क्या नहीं किया, कॉलेज, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, राइट। आप ये कहते हैं कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी है, आई डिड नॉट, नहीं सीखी, कुछ नहीं किया है आपने, तो आई डिड नॉट, और काम बता दो बस, इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अच्छा लर्न इंग्लिश। और अगर आप ये कहें मैंने इंग्लिश सीखी है, कुछ किया है आपने, तो आई डिड, काम किया है, इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अब आप एक बार रिवाइज करो, आपको ये कहना पड़ जाए मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, पुरानी इच्छा बता रहे हैं, चाहती थी। हाँ, आई वांटेड, आई वांटेड टू क्या चाहते थे, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अगर आप ये कहने लग जाएं मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, तो कुछ नहीं कर सकते, तो आई वांट, आई कांट, आई कांट क्या नहीं कर सकते, लर्न इंग्लिश, राइट। अगर आपको कहना पड़ जाए मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकते हो, तो आई कैन, क्या कर सकते हो, पढ़ सकती हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आई कैन, समझने की, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। अगर आपको कहना है कि मैं इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, आई कैन, आई वांट टू, आई वांट टू, सिखाना चाहती हूँ, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। आपको कहना पड़ जाए कि मैं इंग्लिश सिखाती थी, पहले की बता रही हूँ ना, पहले आप कुछ करते थे या किया था, तुरंत याद आना चाहिए, इंग्लिश सिखाती थी मैं, क्या कहना है, आई डिड, आई डिड, कुछ आई, हाँ,
डिड। वो क्या करते थे? टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश। अगर आपको कहना है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती थी, कुछ नहीं करते थे, आई डिडंट टीच इंग्लिश। आई डिड नॉट सही लगता है मुझे। सही है, डिड नॉट कह लो। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। हाँ, अगर आपको कहना है मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सकती, नहीं पढ़ा सकती, क्षमता, कुछ नहीं कर सकते, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश। अगर आप ये कहें और नहीं पढ़ सकती तो आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश। रीड। अच्छा, रीड इंग्लिश। देखो, लर्न हुआ सीखना, रीड हुआ पढ़ना, और टीच हुआ पढ़ाना। बेसिक सी चीज है। अब मान के चलिए कि अब हमारे पास कितनी अवस्थाएं, कुछ चाहता हूँ तो आई वांट टू, कुछ करना चाहता था, पुरानी इच्छा, आई वांटेड टू, कुछ कर सकता हूँ, आई कैन, कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, और कुछ करता था या किया था, आई डिड, या सेकंड फॉर्म कह देंगे अगर पता है तो, और कुछ नहीं किया था या नहीं करता था तो आई डिडंट। अब ये सारे के सारे रूल जो हैं हम आई के साथ यूज कर रहे हैं, कहीं भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें बंदा बदल के देख लो, मान के चलो आप ये कहें मेरा भाई, माय ब्रदर, पढ़ाता था, माय ब्रदर टीच इंग्लिश, माय ब्रदर डिड लगा दो, तुरंत कुछ काम करता था, माय ब्रदर डिड टीच इंग्लिश। और माय ब्रदर टीच ये गलत है? हाँ, क्योंकि माय ब्रदर टीच इंग्लिश गलत हो जाएगा अगर आप उसका पहले ही ऐसे समझ के देखें। नहीं, सिर्फ टीच, माय ब्रदर टीच। अकेला बंदा है तो टीचेस, माय ब्रदर टीचेस इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट में हो गया, पढ़ाता है, राइट। अच्छा। और अगर आप ये कहना है आपको कि मेरा भाई इंग्लिश पढ़ाता था, पुराना पहले का बता रहे हैं, कुछ करता था, या तो दो ऑप्शन है इस बात को कहने के, या तो आपको सेकंड फॉर्म पता हो टीच का, टीचेस, माय ब्रदर टॉट होगा सेकंड इंग्लिश, लेकिन सेकंड फॉर्म जैसे नहीं पता है स्टार्टिंग में, तो आप कह सकते हैं माय ब्रदर डिड, इसका मतलब हो गया कुछ करता था या किया था, और क्या, टीच इंग्लिश, माय ब्रदर डिड टीच इंग्लिश। तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं पुराना कुछ बता रहा हूं, पहले कुछ किया गया है तो डिड लगाना है, राइट। आप मान के चलो ये कहने लग जाओ मेरी मम्मी ने खाना बनाया, माय मदर कुक, या तो आपको पता हो कुक्ड, माय मदर कुक्ड फूड, लेकिन अगर कुक्ड नहीं पता है तो माय मदर डिड, तुरंत याद आ गया कि पहले कुछ किया, क्या किया था, बट ये अच्छा लगेगा, माय मदर कुक्ड फूड, यही सही तरीका है। लेकिन सीखने के लिए वही वाला ठीक है, अवस्थाओं को याद करने के लिए डिड लगा देते हैं अभी स्टार्टिंग में, और ये बोलने में भी अच्छा लगता है। मैं इसलिए वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो सही है, ये जो हम डिड लगा रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, लेकिन अभी अवस्थाओं के साथ सेंटेंस याद करने के लिए ऐसे बोला जा रहा है, राइट। अब एक अवस्था ऐसी आ जाती है, अब देखो अब हमें क्षमता भी पता है, कुछ किया था तो आई डिड, और नहीं किया था तो आई डिडंट, राइट। अब एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर हम बताते हैं कि आगे कुछ होगा, मैं करूंगा कोई और करेगा उससे मतलब नहीं है, आगे कुछ होगा तो आगे के लिए यूज होता है विल। अच्छा, हाँ, राइट। मान के चलिए कि आपको ये कहना पड़े कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल खाऊंगा, आई विल ईट। बस अगर आपको यहाँ पे यही कहना पड़ जाए कि मेरा भाई खाना खाएगा, माय ब्रदर विल ईट, आप ये कहने लग जाएं। इसमें अब ये तीन शब्द हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, विल कैन कुड शुड तो सीखते हैं, ये पार्ट्स हैं ग्रामर के, राइट। वर्ड ऑर्डर बड़े ध्यान से रट्टा लगाना है, जैसे अभी 3 शब्दों का सेंटेंस बोल रहे हैं, माय ब्रदर विल ईट, अब मैं 4-4 सेंटेंस 4-4 वर्ड और उसके बाद एक और वर्ड जोड़ता जाऊंगा, तो 6-7 वर्ड्स का सेंटेंस जब तक नहीं बोलेंगे तो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो अब ये इसी में ऐड करना है आपको कि पहले एक छोटा सेंटेंस बोलो, मेरा भाई खाएगा, माय ब्रदर ईट, विल ईट, आगे का है माय ब्रदर विल ईट, राइट। मान के चलिए आप ये कहें मेरा दोस्त आएगा, माय फ्रेंड कम, विल कम। अगर आप यहाँ पे क्षमता बताएं, मेरा दोस्त आ सकता है, सक्षम है आने में, क्षमता बता रहे हैं, हाँ कर सकता है कुछ, माय ब्रदर वो माय फ्रेंड, हाँ कैन कम, राइट, माय फ्रेंड कम। अब पुराना याद, हाँ तो रिवाइज करते करते चलेंगे, मैं आपको इतना समय 15 दिन इतने होते हैं कि मैं रटवा दूंगा इंग्लिश, अब इसी को याद करके बोलना है आपको, ठीक है। मेरा दोस्त आना चाहता था, इच्छा बता रहे हैं ना अपनी पुरानी, माय फ्रेंड वांटेड टू कम, राइट, वांटेड के साथ टू हमेशा। अगर आपको ये कहना पड़े कि कोई काम नहीं होगा,
कोई काम नहीं होगा तो विल के साथ केवल नॉट लगा दो। आई विल नॉट। आई विल नॉट। अब आई की जगह कोई भी लगा दो, आप ऐसे कह दो मेरी मम्मी नॉनवेज नहीं बनाएंगी। माई मदर नॉट विल नॉट। विल नॉट। माई मदर विल नॉट मेक नॉन वेज। राइट। और बनाएंगी तो विल। पूरा बोलो। माई मदर। हाँ। माई मदर विल मेक नॉनवेज। मेक नॉन वेज। अगर आप उनकी क्षमता बताने लगे, मेरी मम्मी बना आई लेती है। कैन। आपकी मम्मी बना लेती है। माई मदर कैन। हाँ। कैन मेक नॉन वेज। अगर आप ये कहने लग जाएं मेरी मम्मी नॉनवेज बनाना चाहती हैं। इच्छा बता रहे ना पहले की। उनकी अभी की प्रेजेंट की वांट्स। पूरा बोलो। माई मदर वांट्स टू कुक बिरयानी, मतलब नॉनवेज ही कर दिया आपने, ठीक है। अगर आप ये कह दें मेरी मम्मी नॉनवेज बनाना चाहती थी। इच्छा बता रही है पुरानी। माई मदर वांटेड टू कुक बिरयानी। हाँ। अब आपको एक और सेंटेंस जोड़ना है, लेकिन मैं मैगी खाना चाहती थी। मैं मैगी खाना चाहती थी। आई। हाँ। पुरानी इच्छा। आई वांटेड टू ईट मैगी। वो मैगी कल बनाएंगी। आगे का काम। वो मैगी कल बनाएंगी। या तो शी कह दो या माई मदर कह दो। शी नहीं, माई मदर आगे कल बनाएंगी। आगे के लिए तुरंत विल। माई मदर विल क्या करेंगी? मैगी बनाएंगी कल। माई मदर विल टुडे मेक मैगी टुडे टुमारो। राइट। अगर आप यहाँ पर ये कहने लग जाएं कि मेरी मम्मी मैगी नहीं बनाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं होगा। अब करेंगे से मतलब नहीं है आगे का। आई डोंट ये मेरी मम्मी कुछ नहीं करेगी। माई मदर विल नॉट। अच्छा, विल नॉट कुछ नहीं करेंगी। हाँ। माई मदर विल नॉट क्या नहीं करेंगे? कुक मैगी, मेक मैगी, सब चलेगा। राइट। तो और अगर ये कह दें आप, ये बताएं आप कि मेरी मम्मी मैगी बना ही नहीं सकती हैं। बना ही नहीं सकती, क्षमता नहीं है उनकी। कांट। क्षमता नहीं। आई कांट। आई की जगह क्या कर देंगे आपकी मम्मी के बारे में? माई मदर कांट मैगी मेक मैगी। राइट। तो ऐसी अवस्थाएं हमें याद करनी है और ये रिवीजन होगा। अब इसमें ये एक्सप्रेशंस हैं एक्चुअल में। राइट। एक में हम इच्छा जता रहे हैं, एक में बता रहे हैं करते थे, एक में बता रहे हैं करना चाहते हैं, एक में बता रहे हैं नहीं किया था। एक होता है कि मैं पहले कुछ काम कर लेता था, सक्षम था किसी काम को करने में। पहले मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं पहले कुछ कर लेता था। अच्छा ही तो है ये। नहीं, इच्छा नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी, सक्षम था मैं, कैपेबल था कुछ करने में। आई कुड कह देंगे। एल बोलते नहीं उसमें, CUD ऐसे बोल के देखो, CUD को बोलो कुड ऐसी। राइट। तो हाँ, एक और चीज़ है, स्पेलिंग के हिसाब से कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना है। ठीक है। सुन के सीखना है। स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे तो 50% शब्द गलत ही बोलेंगे जानबूझ के। राइट। अब कुड ऐसी अवस्था में हम कह देते हैं जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि मैं पहले कैपेबल था, कर लेता था, कर पाता था, कर सकता था। हिंदी के शब्द नहीं मिलाने, क्षमता बता रहा हूँ, पहले भी इस लायक था। राइट। अब मान के चलिए आपको ये कहना पड़ जाए कि मैं इंग्लिश बोल लेती थी, पहले भी सक्षम थे आप। आई कुड एल हटाओ। आई कुड हाँ बोल लेती थी, स्पीक इंग्लिश। राइट। अब इसमें थोड़ा घुमा के बोलना है इसी बात को। आपको कहना है मैं इंग्लिश में बात कर लेती थी। मैं बताती हूँ। आई कुड मैं इंग्लिश में बात कर लेती थी। आई कुड का इतना सा मतलब है कर लेती थी। आई कुड क्या कर लेती थी? इंग्लिश। टॉक इन इंग्लिश। अच्छा, बोल लेती थी। टॉक इन इंग्लिश में। इन इंग्लिश। राइट। आई कुड टॉक इंग्लिश। हाँ, ये थोड़ा ये जो अभी जो हम चल रहे हैं ये बेसिक तरीके हैं इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के। जब आपको सेंटेंस रट जाएंगे, अवस्था के हिसाब से काम चलाऊ सेंटेंस होगा आपके पास, फिर इन्हेंसमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसे अगर इसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इंग्लिश बोल लेता था, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश भी कह सकते हैं, आई वॉज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। राइट। ये एक बहुत अच्छा तरीका, सही तरीका है, लेकिन उस पर पहुंचेंगे कब? जब बेसिक रट जाएंगे। तो कुछ भी काम कर लेते थे तो आई कुड।